जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको दर्पण सूत्र बताया जाएगा। दर्पण सूत्र को कैसे साबित करना है, कैसे सिद्ध करना है, और वो भी आपको आसान तरीका से, आसान नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 11th का हो स्टूडेंट या 12th का हो या फिर आप 10th का हो, कोई भी क्लास का है, आपके लिए यह बहुत यूजफुल हो सकता है। तो आप इसको अंत तक देखें और काफ़ी आसान तरीका से एकदम आपके दिमाग में सीधा ठोक दिया जाएगा दर्पण सूत्र। आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आपके सामने एक आकृति दिख रहा होगा, इसमें आपका प्रतिबिंब वस्तु सभी चीज को दर्शा दिया गया है। आशा करते हैं कि यह चीज तो आप लोग पहले से जान रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से बनाने के बाद यहाँ से अब जो हम लोग का प्रोसेस है, क्या करना है। सबसे पहले एक चीज इसमें सिद्ध करने के लिए आपको पहला स्टेप जो है, आप एक त्रिभुज को चुनेंगे। जैसे एक आप इसे चुन लें और दूसरा इसे, यानी एक और दो त्रिभुज से हम लोग चलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इसे हम थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देना चाहते हैं। इस त्रिभुज से हम लोग चलेंगे और दूसरा जो है इस त्रिभुज को लेना है आपको, है ना। इसी दोनों से हम लोग का काम यहाँ से यानी शुरुआत करना है। और इस चीज को लेने का सबसे महत्वपूर्ण मकसद यह है कि इस को यानी इस रेखा को हम लोग को लेना महा जरूरी होता है, ताकि इसी में सभी दूरी है ना। जो चीज हम लोग को लाना है वो आपका इसी में छुपा हुआ है और इसी चीज को हम लोग को लेना है। और इस चीज को कैसे लेना होगा, तो एक त्रिभुज यहाँ से आप यहाँ तक आइए, यहाँ तक ले लीजिए इसमें, और फिर इससे जब चलते हैं तो यहाँ से फिर यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ पूरा हम इसको कवरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब देखना है करना क्या है। यानी एक त्रिभुज ये लिए और एक त्रिभुज ये लिए, आपको भी सेम कंडीशन यही करना है। इसमें बनाने के बाद आपको दो त्रिभुज को चुनना है। एक त्रिभुज आप अच्छी तरह से चुन लेंगे, यानी ध्यान से देख लेंगे। एक त्रिभुज आपको ये लेना है और दूसरा त्रिभुज आपको इसको लेना है। पहला कंडीशन में आपको इतना सा काम करना है। अब चलिए, जब त्रिभुज है तो देखेंगे हम दो त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज जो है आपका नाम देख लीजिए, क्या है आपका त्रिभुज ए बी। यहाँ देखिए आपका क्या है, एफ, है ना, ए बी एफ है। चलिए हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ए बी एफ बराबर समरूप को साबित करना है। समरूप यानी दो त्रिभुज को हम लोग को समरूप साबित करना है। तो देखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों को हम लोग को समरूप साबित करना है। तो देखते हैं, ले रहे हैं ए बी एफ, है ना, ए बी एफ। अब इस त्रिभुज में आ जाइए। इस त्रिभुज में हम लेते हैं, क्या ले लें, त्रिभुज। ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज को हम लोग ले चुके हैं। अब उस त्रिभुज में देखते हैं, आपका है उस त्रिभुज एन, है ना, पी एफ। अब ध्यान देंगे, एन पी एफ। बता रहे थे आपको यही कंडीशन कि इस लाइन को हम लोग को छोड़ना नहीं। तो इस त्रिभुज को जब लेते हैं तो यहाँ तक कवरेज करते हैं हम लोग, और इस त्रिभुज से जब चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक दोनों कंप्लीट कर देते हैं। अगर इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से चलते हैं तो ले लिए त्रिभुज ए बी एफ। यहाँ देखिए आपका त्रिभुज एन पी एफ कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यह कौन, ये देख रहे हैं आप, ये कौन और ये कौन, है ना, यह कौन दोनों क्या है, आपस में बराबर है। बराबर नहीं, सॉरी, यानी शीर्ष विमुख कौन, है ना, शीर्ष विमुख कौन, आमने सामने। इस कौन को क्या बोलते हैं, शीर्ष विमुख कौन। अब इसे इस प्रकार से याद रखेंगे कि शीर्ष विमुख कौन और इसका फिर आपका ये, यानी इस कौन के बराबर होगा आपका ये कौन। तो चलिए हम लोग लेते हैं
इस कोण को लिखेंगे हम लोग, इस कोण को लिखना है सबसे पहले इस त्रिभुज में, है ना। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज यानी कोण, फिर कोण लिख रहे हैं तो कोण दे करके लिखना है आपको, कोण। चलिए शुरू करते हैं, अगर आप शुरू करना चाहते हैं बी से भी कर सकते हैं, बी एफ ए, और जो बराबर होगा इस कोण के बराबर में कौन सा कोण होगा, इस त्रिभुज का लीजिए आप, यानी यहां से लिखे बी एफ ए, ये कोण आपका आ गया इसमें। अब इस त्रिभुज में का ये कोण लेना है, इसके सामने वाले सिर्फ विमुख कोण, है ना। तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं, इसको आप चाहे तो ले सकते हैं, जहां से मानो आपका कोण पी से भी ले सकते हैं, पी देख रहे होंगे पी, है ना, एफ एन, पी एफ एन, इस त्रिभुज को ले लिए पी एफ एन, पी एफ एन, यानी इसमें से ये आपका आ गया। और यहाँ से चले बी एफ ए। अब ध्यान से देखेंगे, जरा सा भी आप मिस करेंगे तो शायद आपको या फिर दिक्कत देख रहे होंगे। फिर से बी एफ ए, इस त्रिभुज में आए तो इस कोण को लिखना है हमको, और इस त्रिभुज में आए तो इस कोण को लिखना है। तो कहां से शुरू कीजिएगा आप, चाहे यहां से कर दीजिए या फिर यहां से कर दीजिए, इसको बीच में रखना है। तो हम ले लिए पी एफ एन। चलिए दोनों कोण क्या है आपस में, कौन सा कोण कहलाता है, इस कोण का नाम होता है शीर्ष कोण, है ना, शीर्ष विमुख कोण। तो चलिए नेक्स्ट आगे कोण को लिख लिए। अब जब कोण को लिखे तो अब आप खुद समझ पा रहे होंगे ये बराबर है। अब एक चीज यहां देखेंगे, इस त्रिभुज में ये यहाँ ये इस त्रिभुज का यहाँ जो होगा ये 90 डिग्री होगा, और आप इस त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ ये जो कोण है ये आपका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इस त्रिभुज का कोण यहाँ है आपका 90 डिग्री, और इस त्रिभुज का कोण जो यहाँ बनेगा ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे सर यह त्रिभुज कैसे है, ये तो लगता है टेढ़ा। देखिए इस जगह को हम लोग एरिया को बड़ा किए, इसलिए यह जो है हमको कुछ थोड़ा सा टेढ़ा महसूस यानी दिखाई दे रहा है, यानी टेढ़ा। लेकिन ये सिंपल रियली होता है क्या कि ये जो है ना एरिया बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए टेढ़ा लाइन है, आप इतना टेढ़ा ले लीजिए इसको छोटा सा एरिया में आप इसको एक त्रिभुज बनाइए, तो देखिए ये लाइन आपको सीधा नजर आएगा। यही काम होता है, थोड़ा एरिया को हम लोग बड़ा कर दिए जिसके कारण थोड़ा, लेकिन आपको समझना है कि यह त्रिभुज है और यहाँ जो है यहाँ एक 90 डिग्री, क्योंकि इस पर लंब है मान लीजिए, और यहाँ इस पर ये, तो देखेंगे ये कोण 90 डिग्री और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे कोण को किस प्रकार से हम लिखते हैं, इस कोण को लिख दिए, आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 90 डिग्री वाले कोण को लिखेंगे, इस त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ और इस त्रिभुज का 90 डिग्री यहाँ, तो इस त्रिभुज का 90 डिग्री लिखेंगे। तो कहां से लिखेंगे, चलिए बी से शुरू करते हैं। ऐसे कोण दे करके ही लिख सकते हैं आप, कोण बी ए, है ना, बी ए एफ बराबर कोण उस त्रिभुज में, चलिए उस त्रिभुज का कोण जो होगा आपका क्या होगा, एन पी एफ, है ना, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। फिर से आप देखेंगे, यानी यहां से लिख दिए, यहां से आप लिख सकते हैं बी ए एफ, इस कोण को ले लिए हम, इस कोण को लेना है, चाहे आप यहां से शुरू कीजिए या फिर यहां से कीजिए। चलिए एन पी एफ, दोनों कोण आ गए आपके सामने। अब जब दोनों कोण आया सामने, आप देख पा रहे होंगे दो कोण, है ना, ये दोनों शीर्ष विमुख कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी एफ समरूप है किसका, त्रिभुज एन पी एफ का। फिर से जब ये बराबर है दोनों, ये शीर्ष विमुख कोण बराबर है, यह कोण 90 डिग्री यानी समकोण बराबर है, तो यह जो है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और आपको समरूप साबित करना है। चलिए पहला समरूप है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे समरूप है, किस तरह से, इसको हम कह सकते हैं ए समरूपता से, यानी ए समरूपता से यह दोनों त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलिए नेक्स्ट आगे पुनः आपको करना है,
आगे आपको क्या करना है, चलिए इस त्रिभुज में तो आ गए हम लोग। अब एक त्रिभुज पुनः फिर हम लोग को चूज करना है यहाँ। तो एक त्रिभुज आप इस प्रकार से लेंगे। चलिए अब देखिए हम लोग इसमें आते हैं, इस त्रिभुज में, है ना, इस त्रिभुज में। और इस त्रिभुज के जो है फिर हम लेंगे, समरूप करेंगे इस त्रिभुज से। चलिए यानी 1 नंबर 2 नंबर, चलिए अब हम लोग को चलना है 3 से और फिर 4 से, है ना, 1 2 3 4 इस प्रकार से हम चुन रहे हैं। तो चलिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से अब हम लोग समरूप करेंगे, दोनों त्रिभुज को पुनः फिर समरूप करेंगे। जिस प्रकार इसको समरूप किए हैं सेम उसी कंडीशन को अपनाना है और इसको क्या करना है, समरूप करना है। लेकिन उससे पहले अगर यह त्रिभुज समरूप है तो एक चीज आप यहाँ लिख सकते हैं ना, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप एक चीज हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी, देख पा रहे हैं ये वाला भुजा है ना, जो वस्तु है, मान लीजिए दर्पण के साथ ये वाला भुजा इस त्रिभुज के जब समरूप हो, यानी समरूप हम साबित कर दिए, तो ये भुजा इस त्रिभुज का ये भुजा है ना लंब, और इस त्रिभुज का ये भुजा लंब। इस त्रिभुज का लंब हुआ आपका ए बी और इस त्रिभुज का लंब आपका क्या हुआ, पी एन या एम पी, है ना, दोनों आपस में बराबर होगा। तो ए बी लंब, इस त्रिभुज का लंब ये, तो इस त्रिभुज का लंब क्या है आपका, पी एन, और जो बराबर होगा, चलिए इस त्रिभुज का ये आपका आधार, तो इस त्रिभुज का ये आपका क्या आधार, है ना। चलिए तो हम लिख सकते हैं ए, है ना, ए एफ, और इस त्रिभुज का आपका आधार क्या हो जाएगा, पी एफ, है ना, पी एफ। चलिए कोई दिक्कत, मान लिए समीकरण 1, है ना। फिर से आप समझ लेंगे इस त्रिभुज में कौन इसका 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज का कौन यहाँ ये आपका 90 डिग्री, दोनों कौन आपस में बराबर, समरूप साबित जैसे किए। बस हम लोग को जो है समरूपता जब देखे तब तो उससे साफ स्पष्ट होता है कि इसका ये अगर लंब है तो इस त्रिभुज का ये आपका लंब है, क्योंकि यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है, इसका यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और जहाँ 90 डिग्री स्पर्श कर रहा है दिख रहा है ये आपका लंब और ये लंब, और ये आपका आधार है। यानी 90 डिग्री जहां बनता है, आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं, 90 डिग्री जहां बनता है वहां लंब और आधार को ही स्पर्श करता है वो, ये आपका लंब, ये इसका लंब। चलिए अब आके लिए एक तीसरा और फिर एक चौथा, इस त्रिभुज से चलना है पुनः। अब जब देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज को लेना है, तो इस त्रिभुज का नाम आप लिख सकते हैं त्रिभुज एम। देखिए इस त्रिभुज में ऊपर वाले त्रिभुज आप देख रहे हैं, यानी 4 नंबर वाले त्रिभुज को आप देखेंगे, है ना, एम पी एफ 4 नंबर, एम पी एफ 4 नंबर का त्रिभुज लिए इस त्रिभुज, और फिर हम लेंगे तथा आप आ जाइए 3 नंबर में, है ना, 3 नंबर वाले त्रिभुज को हम लोग को लेना है। तो 3 नंबर के त्रिभुज देख सकते हैं ए डैश, है ना, ए डैश एफ बी डैश या ए डैश बी डैश एफ, कुछ भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश एफ। फिर से इस त्रिभुज को लिखे हैं, यानी इससे चलना है और फिर इससे चलना है, नाम आप कहीं से लिख सकते हैं, एम पी एफ, ए डैश बी डैश एफ, 3 और 4 से, है ना। चलिए अब जब इस त्रिभुज से चले फिर ये दोनों का कोण आप देख रहे होंगे, इससे चले थे तो ये दोनों कोण को हम यानी सिर्फ विमुख कोण समझ गए और हुआ भी, और ये दोनों में आप आइए तो ये कोण के बराबर आपका ये कोण होगा, यानी दोनों में फिर सिर्फ विमुख कोण को लेना है आपको। तो चलिए हम लोग लेते हैं कोण, है ना, कोण लेते हैं एम पी एफ बराबर कोण, यानी एम एफ यानी एम एफ पी से, एम एफ पी से, एम पी एफ नहीं, एम एफ पी से, क्योंकि दोनों को फिर हम लोग को वही शिष्ट विमुख कोण साबित करना है, एम एफ पी से, है ना, एम एफ पी कोण, और इस त्रिभुज में यानी इसका एम एफ पी, और इस त्रिभुज में आइए आप, तो इस त्रिभुज में अगर हम लेना चाहेंगे तो ए डैश एफ, है ना, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश,
फिर से आप देखेंगे यहाँ से चलेंगे तभी तो ये कोण हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से चलिए तभी तो ये कोण आएगा। तो ए डैश एफ बी डैश, और इस कोण को लिखना है तो एम एफ पी, है ना, एम एफ पी। और फिर वही ये दोनों कोण, कौन सा कोण हुआ आपका, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए शीर्षाभिमुख कोण आपका है। जैसे इस प्रकार इसमें जैसे साबित किए थे समरूपता, उसी तरह से अब आइए कोण। चलिए इस त्रिभुज में जब आएंगे तो ये आपका, है ना, इस त्रिभुज में जब आते हैं तो फिर आपको कौन चुनना है, कौन सा कौन। अगर आप यहाँ ऐसे भी अगर 90 डिग्री को नहीं भी चुनते हैं तो सेम है, शीर्षाभिमुख कोण है, चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह से यह दोनों कोण में क्या होगा, समरूप होगा, यानी हम कह सकते हैं जब बराबर है शीर्षाभिमुख कोण है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एम पी एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ, है ना। ये दोनों भी क्या है, समरूप है आपस में। जब समरूप है, और कैसे समरूप है, किस समरूपता से, ए समरूपता से। चलिए ये भी समरूप है आपका। जब समरूप है तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, आप देखेंगे, यानी इस त्रिभुज का लंब आपका ये हुआ, है ना, इस त्रिभुज में आपका लंब वो है, यानी एम पी या पी एम। चलिए एम पी बटे, अब इस त्रिभुज में आइए, इसका लंब आपको क्या मिलेगा, इस त्रिभुज में लंब आपका ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश बराबर। अब आते हैं भुजा फिर, यानी आधार को लेते हैं। चलिए इस त्रिभुज में आप आएंगे, यहाँ से देखेंगे, यानी यहाँ पी एफ हम लिख सकते हैं। चलिए पी एफ बटे, और ये आपका यहाँ से ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। चलिए इस चीज को हम लिख सकते हैं। इसी चीज को आप चाहे तो समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है हमेशा के लिए कि इस चीज को हम इतना तो लिख सकते हैं ना, एम पी, देखेंगे एम पी, ये क्योंकि ये सब कोई लंबाई नहीं दिया हुआ, इसलिए उस चीज को हमको लेना भी नहीं है। चलिए एम पी जो होगा किसके बराबर होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकता है ना। चलिए ये भी, तो इसको हम लिख सकते हैं एम पी को लिख सकते हैं ए बी, है ना, एम पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। और ये जो है आपका नीचे ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश किसके बराबर, इस लंब के बराबर हो सकता है ना। इसको लिखना है आपको, क्या लिखना है, ए डैश बी डैश को आपको लिख देना है क्या, पी एन। चलिए बराबर पी एफ, है ना, पी एफ, इसको रहने दीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, पी एफ को वही कर देना है, ए डैश एफ को लिख देना, और इसको मान लेना समीकरण 2, इसको मान लेना आपको समीकरण 2। अब देखेंगे आप इतना काम करने के बाद, है ना, अब हम लोग को चलना समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। चलिए अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल इजी है, आप सेम कंडीशन जिस त्रिभुज में की है सेम वही इसमें की है, और आपका कुछ स्टेप को, यानी इसको अगर आप समझ गए हैं तो आगे कुछ स्टेप आप छुपा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम कर सकते हैं। अब देखना समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए समीकरण 1 एवं 2 से, आप समीकरण 1 को देख पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस चीज को जो है एम पी, ये आपका जो था एम पी, इसको आपको बाध कर देना है, इसी के बराबर में आपको इसको ले लेना है ना। और फिर आप इधर से इसको बाहर, यानी इसको बाध कर दे, और फिर आप इसके बदले में इसको ले लें, क्यों, है ना, क्योंकि आपको आसानी से आगे भी देख सकते हैं, हमारे पास है, इधर देख रहे हैं ए बी पी एन, आप इस पर भी ध्यान देंगे, देखेंगे ए बी पी एन, एक तरफ हम दोनों को सेम कर चुके हैं। आगे की प्रोसेस जो हम चाह रहे हैं वो हमको देखेंगे, इधर से ही आपको प्राप्त होता है। तो चलिए समीकरण 1 एवं 2 से जो चलते हैं, तो इधर तो आप देख रहे हैं, है ना, एल एच एस दोनों का क्या है, बराबर है। चलिए इधर से तो मतलब खत्म है, इधर आप लेंगे ए एफ बटे पी एफ, है ना, बराबर, इसको आप लिखेंगे पी
एफ बटे ए डैश एफ, है ना, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद आप एक चीज दूरी लिखेंगे आप, है ना। चलिए ए से यानी ए से पी, है ना, यानी यहाँ ये आपका क्या है, वस्तु दूरी है ए से पी, इसको आप लिख लेंगे यहाँ ए पी बराबर माइनस यू, ए से पी ये आपका वस्तु दूरी है ना, यू और माइनस में। चलिए आगे माइनस में क्यों लेते हैं, प्लस में क्यों लेते हैं, इसके लिए भी आपको बता दिया गया है, आप उसे जाकर के देख लेंगे। फिर आप यहाँ से आप इसमें आइए। चलिए ये आपका वस्तु दूरी, यहाँ से आपका ये प्रतिबिंब दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी पी एफ। चलिए यहाँ से लिखते हैं पी, यही लिख लीजिए पी एफ, ये फोकस दूरी यानी पी एफ माइनस एफ। चलिए आगे लिखते हैं पी, आप एक चीज आपका बचा पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश, है ना, पी ए, ये हाँ पी ए डैश, ये आपका प्रतिबिंब दूरी है, लिख सकते हैं पी ए डैश, ये आपका माइनस बी। इस चीज को आप यहाँ से लिखेंगे, है ना। इसी से आगे हम लोग को कुछ बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, तो इस चीज को आप लिख लेंगे। फिर से ध्यान से देखेंगे कहाँ से लिखे हैं, पी से ए, ये आपका वस्तु दूरी है यू, है ना, ये पी एफ ये आपका फोकस दूरी है माइनस एफ। ये देखेंगे आप यहाँ से लेकर के पी से ए डैश की, यानी ये आपका यहाँ प्रतिबिंब, है ना। ये इस चीज को लिखने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ समीकरण एक और दूसरे जब चलते हैं तो ए एफ का आपके पास क्या कुछ वैल्यू है, देखिए यहाँ ए एफ का कुछ मान है ना, ए एफ का मान कुछ भी नहीं है। तो ए एफ का मान नहीं है तो ए एफ के लिए हम क्या करेंगे, यानी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ए एफ का मान कुछ नहीं है, तो ए एफ का मान जब कुछ नहीं हमारे पास तो क्या करना है, ए एफ के जगह पर हम देखेंगे किस प्रकार से लिखते हैं। ए एफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए पी, है ना, ए पी यानी ए पी ए एफ है यहाँ, है ना, यहाँ ए एफ यानी यहाँ से यहाँ, तो ए एफ का तो कुछ मान है ही नहीं, तो ए एफ हमारे पास कैसे आएगा उसका वैल्यू, तो देखेंगे ए पी में से बाद कर देंगे हम लोग, क्या बाद कर देंगे, और चूंकि ए पी का वैल्यू भी है यहाँ, ए पी में से जो है यहाँ से हम लोग ये बात कर सकते हैं ए एफ, है ना, सॉरी पी एफ ये वाला क्या करेंगे, हटा देंगे, ए एफ बच जाएगा, यानी आप यहाँ से देखेंगे। चलिए यहाँ है आपका ए, यहाँ है आपका पी, है ना, हमको चाहिए ए एफ और यहाँ आपका जो है एफ, तो हम क्या करेंगे इसको, और हमारे पास तो ए एफ का मान है ही नहीं, तो ए पी में से, है ना, ए पी में से पी एफ, है ना, ए पी में से पी एफ को बाद कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो जो बचेगा क्या बचेगा, ए एफ ही बचेगा ना, तो बचेगा कि नहीं, तो क्या बाद करना है, हटाना क्या चीज है, देखिए आप यहाँ से हम हटा रहे हैं क्या चीज, पी एफ, है ना, तो इस चीज को यहाँ हटा दीजिए, आप हटा दीजिए पी एफ बटे नीचे देखेंगे आप पी एफ का मान आपके पास मौजूद है, इसलिए इसको आप कुछ नहीं करें। चलिए आप इसमें आ जाइए, पी एफ का मान आपके पास यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे का तैसा यहाँ लिख दे। अब नीचे देखेंगे ए डैश एफ आपके पास, देखिए यहाँ ए डैश एफ कहीं है ए डैश एफ आपका यहाँ कहीं नहीं है, तो ए डैश एफ चाहिए, ए डैश एफ चाहिए, तो ए डैश एफ चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश एफ को हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डैश पी में से, है ना, ए डैश पी में से ए एफ चाहिए हमको, है ना, ए डैश एफ चाहिए, ए डैश पी में से, है ना, ए डैश पी में से पी एफ को बाद कर देंगे, पी एफ को बाद कर देंगे। नहीं समझे आप, फिर से यहाँ देखेंगे, ये यहाँ आपका है ए डैश, ये आपका यहाँ है एफ और ये यहाँ आपका है पी, और हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, देखेंगे आप ए डैश एफ बचना चाहिए,
तो ए डैश एफ कैसे बचेगा, जो कि ए डैश एफ का मान नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो पूरा ले लीजिए, ए डैश पी ले लीजिए आप, ठीक है, ए डैश पी ले लीजिए, तो ले लेंगे हम लोग ए डैश पी। ए डैश पी में से, है ना, ए डैश पी में से पी एफ को बात कर देंगे, ये वाला आप बात कर दीजिए, किसको बात करना है, पी एफ को बात कर देंगे, तो फिर बचेगा ए डैश एफ, ये ना बचेगा, और जिसका कि मान भी है हमारे पास पी एफ, चलिए बात कर दीजिए आप पी एफ, कोई दिक्कत। अब इस प्रकार से आप एक ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं कि दोनों में अगर यहाँ तक आप आते हैं सही से, तो यहाँ आप पी एफ इसमें से भी बात कर दें ए पी में से, और यहाँ ए डैश पी में से बात करें पी एफ, दोनों जगह आपका पी एफ बात होता है। तो चलिए अब इसका मान हम लोग रख देंगे यहाँ, है ना, मान, चलिए मान रखते हैं ए पी, देखिए आप ए पी कितना है, माइनस यू नीचे है, और सॉरी माइनस है ऊपर, माइनस पी एफ क्या है आपका, माइनस में है, कितना है, एफ है, चलिए रख दीजिए बाय पी एफ कितना है, माइनस एफ, चलिए माइनस एफ बराबर में आइए पी एफ माइनस एफ बटे ए डैश पी है ना, ए डैश पी, आपके पास ए डैश पी तो मौजूद होना चाहिए, ए डैश पी या पी ए डैश कुछ भी, हाँ सॉरी यहाँ आप लिख सकते हैं इसको ए डैश पी या पी ए डैश या ए डैश पी कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मान आपके पास क्या है, ए डैश पी का या ए डैश पी, ए डैश पी, चलिए ए डैश पी, इसका मान आपके पास क्या है, माइनस भी, गुना में वही चीज हुआ था, 2 गुना 3 कर दीजिए आप, या 3 गुना 2 कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। आप देखेंगे माइनस पी एफ, है ना, पी एफ, चलिए पी एफ देखिए आपके पास है, कितना है, माइनस में है आपका, एफ, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। चलिए इसको पहले लिखते हैं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ बाय माइनस एफ बराबर माइनस एफ बाय माइनस भी, अब माइनस, है ना, माइनस देखेंगे माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस एफ, है ना। अब आप जो है इसको लिख सकते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, इससे में गुना कर देते हैं, तो चलिए इसी से यू गुना भी करेंगे तो लिख सकते हैं माइनस यू भी, है ना, फिर इसमें करेंगे तो प्लस माइनस भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे कर दिए, अब इससे फिर दोनों में करना है, तो इससे कीजिएगा आप, यहाँ हो जाएगा फिर माइनस यू एफ, इससे इसमें कीजिए माइनस माइनस, तो प्लस में ही है, यानी प्लस हो जाएगा एफ स्क्वायर, है ना। चलिए बराबर के उस पर माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और एफ गुना एफ करेंगे तो आपका होगा एफ स्क्वायर। आप देख रहे हैं इधर एफ स्क्वायर दोनों भी प्लस वाले क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपके पास इधर क्या बचता है, माइनस, सॉरी यहाँ से इस चीज से हम लोग गुना किए इसमें, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए अब यानी माइनस माइनस प्लस, अब देखेंगे इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग यू भी माइनस, है ना, यू भी माइनस भी एफ माइनस यू एफ माइनस यू एफ बराबर एक तरफ क्या बचा आपका 0। अब सरल कर दीजिए, चलिए ये दोनों माइनस वाले को उधर आप भेज दीजिए, है ना, इधर रख लीजिए यू भी, है ना, यू भी, और आप दोनों को उधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा आपका भी एफ माइनस, सॉरी प्लस में आपका आ गया यू एफ। अब यहाँ क्या करना है ना, यहाँ आपको क्या करना है, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ लिख देना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर
दोनों तरफ आपको यू भी एफ से क्या करना है, भाग कर देना है। अब देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, चलिए इधर है आपका यू भी, अब भाग किससे देना है आपको बता रहे हैं, यू भी एफ से, यू भी एफ से बराबर इस तरफ आइए आपका है इधर भी एफ है ना, भी एफ, इसमें भाग करना है किस चीज से, यू भी एफ से, यू भी एफ से बराबर फिर आपका सॉरी प्लस है इधर, प्लस क्या है यू एफ, यू एफ इसमें भाग क्या कर देना है, यू भी एफ से, सब में यू भी एफ से। चलिए इसको आप काटिए, जो जो कटने वाला है काट दीजिए, तो कट जाएगा आपका यहाँ से यू से यू भी दोनों कट रहा है आपका, इसमें आपका एफ कट जाएगा, भी कट रहा है, एफ इसमें आपका कट गया, यू भी कट गया और ये भी आपका कट चुका है। तो आपके पास यहाँ बचता क्या है, ऊपर 1 और नीचे क्या बचता है एफ। चलिए यहाँ ऊपर तो आपके पास यहाँ 1, नीचे आपके पास क्या u प्लस, ऊपर में आपके पास क्या 1, नीचे आपके पास क्या भी। आप देख पा रहे होंगे कि जो हम लोग खोज रहे थे, जिसका इंतजार था, वो आपके सामने प्रकट हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यानी साबित हुआ, है ना। अब देखेंगे आप इसे एक बार पूरा स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें, है ना। इसमें आपको और एक चीज, आप इसमें हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का प्रयास करें, है ना। आपको इसमें कुछ करना है, सिर्फ 4 त्रिभुज का ही कमाल है ये। पहला आपको एक त्रिभुज 1, दूसरा 2, 1 2 से चलना है, दोनों को कोण को आपको एकदम शीर्षविमुख कोण यानी दोनों दिखाना है, समरूप साबित करना है। चाहे आप देखिए इस प्रकार से हो, दोनों को साबित करने के बाद आपको फिर 3 और 4 को लेना है, 3 4 से भी चले। एक जगह आपको ये मेन कंडीशन याद रखना है, जब आप त्रिभुज में आएंगे तो इस लंब जो है, इस लंब के बराबर में आपको इस लंब को लिख देना है, और इस लंब के यानी इस लंब के बराबर आपको इस लंब को लिख देना है। इतना सा कंडीशन आप याद रखेंगे यहाँ, है ना। बाकी बात आपके पास ये वैल्यू आप इसी से लिख पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ फोकस दूरी, और ये आपका यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब दूरी, और ये आपका यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी। और खुद आप इसके लिए तो निश्चिंत है, और शायद आप इसे अच्छी तरह से लिखना भी जान रहे होंगे। अगर आप में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें, और अगर वो डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपके लिए फिर एक वीडियो छोटा सा, अगर इस चिन्ह को हम कैसे लिखते हैं इसको भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तब तक के लिए बाय।